कल्पना कीजिए एक ब्रह्मांड की जिसमें 100 अरब से ज्यादा आकाशगंगाएं अंतरिक्ष में घूम रही हैं, टकरा रही हैं, मिल रही हैं और आकार बदल रही हैं। 13 अरब वर्षों से यह ब्रह्मांडीय नृत्य अनगिनत आकाशगंगाओं को जन्म देता आया है, छोटी बौनी आकाशगंगाओं से लेकर विशाल सर्पिल और अंडाकार आकाशगंगाओं तक। लेकिन इन सबके बीच एक आकाशगंगा सबसे बड़ी के रूप में जानी जाती है। इसे IC 1101 कहा जाता है। यह 6 मिलियन प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें 100 ट्रिलियन से ज्यादा तारे हैं। आज हम गहराई से जानेंगे इस विशाल ब्रह्मांडीय संरचना के रहस्यों और चमत्कारों के बारे में, जो पृथ्वी से 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर सर्पेंस नक्षत्र में स्थित है। IC 1101 सिर्फ बड़ी नहीं है, बल्कि अकल्पनीय रूप से विशाल है। अगर आप इसे वहां रखते जहां हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है, तो यह न केवल मिल्की वे बल्कि उसकी पड़ोसी आकाशगंगाओं एंड्रोमेडा, ट्रायंगुलम और यहाँ तक कि मैगेलेनिक क्लाउड्स को भी अपने भीतर समा लेती। मतलब ये कि IC 1101 मिल्की वे से 50 गुना ज्यादा चौड़ी और 2000 गुना ज्यादा भारी है। इसका यह विशाल आकार इसके जटिल इतिहास का नतीजा है, एक जीवन जो लगातार आकाशगंगाओं के टकराव से परिभाषित हुआ है। IC 1101 अरबों सालों से अपने जैसी आकाशगंगाओं के मिलन से बनी है। इन हिंसक टकरावों ने इसे उस विशाल संरचना में ढाला है जिसे हम आज देखते हैं। लेकिन इस विकास की कीमत भी चुकानी पड़ी है। IC 1101 ने अपनी तारे बनाने वाली गैस का अधिकतम उपयोग कर लिया है। इसका क्या मतलब है? मतलब गैस नहीं तो नए तारे नहीं बन सकते। अब जो तारे बचे हैं वे धीरे धीरे अपनी ऊर्जा समाप्त कर रहे हैं, जिससे IC 1101 एक धीमी मौत की ओर बढ़ रही है। उन नीली आकाशगंगाओं से अलग जहां नए तारे नियमित रूप से पैदा होते हैं, IC 1101 लाल पीले रंग में रंगी हुई है। इसका रंग हमें बताता है कि यहाँ के तारे पुराने हैं, जो अपनी जीवन की आखिरी अवस्था में हैं। यह अंडाकार आकाशगंगाओं में आम है, जिनमें नए तारे बनाने के लिए जरूरी जीवंत गैसें नहीं होती। IC 1101 के केंद्र में एक अकल्पनीय शक्ति है, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल, जो अब तक ज्ञात आकाशगंगाओं में सबसे बड़ा है। माना जाता है कि किसी आकाशगंगा के केंद्रीय ब्लैक होल का आकार उसके कुल द्रव्यमान से जुड़ा होता है, जो इस ब्लैक होल को भी IC 1101 जितना ही असाधारण बनाता है। यह ब्लैक होल अपनी भारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपने करीब के हर तारे या पदार्थ को निगलता जाता है, जिससे समय के साथ आकाशगंगा में तारों की संख्या कम होती जाती है। मतलब ये कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा मूलतः एक सिकुड़ती हुई आकाशगंगा है, जिसकी जिंदगी धीरे धीरे समाप्त हो रही है क्योंकि इसके तारे बूढ़े हो रहे हैं और मर रहे हैं। नई गैस के स्रोत या दूसरी आकाशगंगाओं के साथ नए टकराव के बिना IC 1101 अंततः फीकी पड़ जाएगी और अंतरिक्ष के विशाल सन्नाटे में एक ठंडी अंधेरी संरचना बन जाएगी। लेकिन आकाशगंगाएं आपस में टकराती ही क्यों हैं? इस ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं के टकराव और विलय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये घटनाएं नए तारे बनाने वाली गैसों को लाती हैं, जिससे आकाशगंगाओं में नए तारों की लहर शुरू होती है। हमारी खुद की आकाशगंगा मिल्की वे भी इस ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा है, जिसके लगभग 4.5 अरब साल बाद उसकी पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाशगंगा से टकराने की संभावना है। और ठीक IC 1101 की तरह यह टकराव भी हमारी आकाशगंगा का रूप बदल देगा, जिससे यह धीरे धीरे सर्पिल से अंडाकार रूप में बदल जाएगी। IC 1101 जैसी आकाशगंगाएं ब्रह्मांड के प्राचीन बुजुर्गों जैसी हैं, जो दिखाती हैं कि हमारी मिल्की वे अरबों सालों में क्या बन सकती है। ये हमें ब्रह्मांड की अनंत शक्ति और उसकी अवश्यंभावी बुजुर्ग अवस्था की याद दिलाती है। जब हम आकाशगंगाओं के जीवन चक्र पर विचार करते हैं, तो एक अंतिम डरावनी संभावना भी सामने आती है, जिसे द ग्रेट रिप कहा जाता है। कुछ सिद्धांतों का कहना है कि समय के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, तारे जलकर समाप्त हो जाएंगे और अंततः ब्रह्मांड एक असामयिक मृत्यु का सामना करेगा। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड अपने आधे सफर से लगभग 2 अरब साल दूर है, जिसके बाद ब्रह्मांडीय विस्तार के कारण सभी आकाशगंगाएं, तारे और पदार्थ धीरे धीरे बिखर जाएंगे। कहीं ना कहीं
IC 1101 का धीमा पतन इस संभावित अंत की भविष्यवाणी करता है। यह एक ब्रह्मांडीय प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो दिखाता है कि हर आकाशगंगा का भविष्य यही है, एक धीमी यात्रा सन्नाटे भरे अंधेरे की ओर। जब हम IC 1101 को देखते हैं, तो हम सिर्फ ज्ञात ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा नहीं देखते। हम देखते हैं अनगिनत आकाशगंगाओं के टकराव का इतिहास, एक विशाल ब्लैक होल की अनंत शक्ति और एक आकाशगंगा को उसके जीवन के संध्या काल में। यह हमें याद दिलाता है कि हर चीज का, चाहे वह आकाशगंगा जितनी विशाल ही क्यों न हो, एक आरंभ, एक उत्कर्ष और एक धीमा अंत होता है। इस ब्रह्मांडीय यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों से मोहित हैं, तो और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक आसमान की ओर देखते रहिए और याद रखिए, ब्रह्मांड विशाल है और हर आकाशगंगा की अपनी एक कहानी है।